सम्मानित साथियों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार, जय भारत, जय संविधान। मैं हूं डॉक्टर जन्मेजय और फिर से उपस्थित हुए अपनी एक शानदार रचना लेकर के। जी हाँ, हमारी कविताओं के रंगों में शामिल हैं जिंदगी के तमाम रंग जिनसे आप गहरे जुड़े हुए हैं। जी हाँ, हमारी कविताओं में खुशी है, गम है, स्वाभिमान है, अश्कों के रंग भी हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। हमारी कविताओं में आपने धुएं का रंग भी आपने महसूस किया, उसको देखने की कोशिश की। हम अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में महापुरुषों और वीरों वीरांगनाओं को, आज़ादी के दीवानों को भी शामिल करते हैं। जी हाँ, आज हम बेटियों के उस रंग को, उस स्वाभिमान के रंग को, उस जुनून के रंग को, उस सफलता के रंग को आज हम शामिल करने जा रहे हैं। जी हाँ, हम आज आपको एक किताब दिखाना चाहते हैं और ये किताब है और इस किताब का शीर्षक है कोरी समाज की गौरव झलकारी बाई। जी हाँ, हम उसी झलकारी की बात कर रहे हैं। हम 1857 के क्रांति की बात कर रहे हैं। हम इस नाम के माध्यम से हम रानी लक्ष्मीबाई को तो याद करते हैं 1857 की क्रांति के लिए, लेकिन झलकारी को भूल जाते हैं। झलकारी को याद इसलिए करते हैं क्योंकि झलकारी उन तमाम बेटियों में शामिल है जिन्होंने पिता का मस्तक ऊंचा किया, जिन्होंने अपने घर वालों का, अपने राष्ट्र का गौरव बढ़ाया। जी हाँ, ऐसे तमाम नाम हैं जिसमें सावित्रीबाई फूले को, फातिमा शेख को हम याद करते हैं, जिसमें हम नांगेली को भी याद करते हैं जिसने अपनी अस्मिता के लिए जान दी थी। हम इस कड़ी में बहन मायावती जी को याद करते हैं। इस कड़ी में हम कई ऐसे नाम हैं जिनको भुला नहीं सकते हैं। वर्तमान दौर में उनके संघर्षों के दम पर ही ये अवसर आया है जब आज की बेटियां फलक पर सितारों की भांति जगमगा रही हैं। तो हम बेटियों का गुणगान करें उससे पहले जरी थोड़ी चर्चा झलकारी बाई की भी हो जाए। झलकारी बाई रूप रंग कदकाठी में बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह दिखती थी और रानी लक्ष्मीबाई के ब्रिगेड में, यानी उनके सेना में, उनके लड़ने वालों में झलकारी बाई का भी नाम बड़ी प्रमुखता से लिया जाता है। 1857 की जब क्रांति हुई, जब युद्ध छिड़ा, तो रानी लक्ष्मीबाई तो खुद लड़ी ही, साथ साथ में रानी लक्ष्मीबाई का रूप धारण करके भी झलकारी ने खूब अपना जलवा बिखेरा, अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। तो हम आज बात करते हैं, और ये सतनाम सिंह की लिखी हुई किताब है। हम अपनी कविता पर आएंगे, बेटियों का गौरव या बेटियां कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बेटियों के लिए हमारे मन में कितना प्यार होना चाहिए, बेटों और बेटियों में फर्क कैसे हमें मिटाना है, उस पर हम आएंगे। लेकिन झलकारी बाई के जन्म से संबंधित कुछ बातें हम जान ले। कोरी समाज की वीरांगना झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी के बालाजी मार्ग पर स्थित भोजला गांव में हुआ था। यह 19वीं सदी का शुरुआती दौर था। भारत में ब्रिटिश हुकूमत अपने चरम पर थी, लेकिन हुकूमत के खिलाफ भारतीय जनमानस का विद्रोह भी चरम उत्कर्ष पर था। झलकारी अपने पिता मूलचंद तथा माता धनिया की इकलौती संतान थी। डॉक्टर चोखेलाल वर्मा निर्मल जी ने झलकारी के बचपन का रेखांकन खींचते हुए लिखा है कि झलकारी अपने माता पिता की इकलौती पुत्री थी। यद्यपि सांवले रंग की थी, फिर भी गोल गोल कजरारी आंखें, उन्नत मस्तक, सुख नासिका एवं अपूर्व रूप लावण्य से शैशवावस्था में ग्राम समुदाय के आकर्षण का केंद्र बनी रहती थी। वही भवानी शंकर विशारद लिखते हैं कि वह कोरी वंश की थी, यद्यपि गोत्र डलिया था, बचपन का नाम झलरिया था। चोखेलाल वर्मा निर्मल जी ने अपने महाकाव्य में झलकारी के जन्म को रेखांकित करते हुए कुछ ऐसी रचना लिखी थी कि द्वादश था रविवार, सिद्ध स्वार्थ मनोरम योग था, तिथि पुनित नक्षत पुष्प ऐसा निर्मल संयोग था, क्षणिक प्रसव पीड़ा में बोली कहाँ कहाँ प्यारी बोली, श्याम वर्ण था उच्च वर्ण, लावण्य मधुर सूरत भोली, धनिया मूलचंद्र के घर में बजने लगी बधाई थी, छत्राणी सी आहा छबीली सी झलकारी बाई थी। जी हाँ, तो इस किताब के माध्यम से हम अपनी बेटियों को सलाम करते हैं और तमाम बेटियों को जो आज भारत का गौरव बढ़ा रही हैं, चाहे वो विज्ञान के माध्यम से हो, खेलों के माध्यम से हो, लेखन के माध्यम से हो, साहित्य के माध्यम से हो, चाहे वो अपने धैर्य शौर्य के माध्यम से फाइटर प्लेन ही क्यों ना उड़ा रही हो, तो हम अपनी बेटियों को सलाम करते हैं। बेटों और बेटियों के फर्क को मिटने की जरूरत है और हम अपनी जो मूल रचना है हमारी बेटियां, उस पर हम आते हैं कि बेटियों की परिभाषा गढ़ना मुश्किल नहीं, असंभव है। ये तो सही बात है क्योंकि बेटियां बेटों से किसी भी रूप में कम नहीं है। आपने अभी कुछ दिन पहले एक फिल्म आई थी दंगल, उसमें एक डायलॉग था, हमारी छोरी छोरों से की कम है। तो इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी रचना बेटियां समर्पित करते हैं तमाम बेटियों को जो सफलता की इबारत लिख रही हैं, साहस के साथ आगे बढ़ रही हैं, देश का गौरव बढ़ा रही हैं। तो बेटियों की परिभाषा गढ़ना मुश्किल नहीं, असंभव है। बेटियों की परिभाषा गढ़ना मुश्किल नहीं, असंभव है, क्योंकि बेटियां बहन, भविष्य की मां और जननी हैं।
बेटियां शब्र साहस त्याग और तपस्या है, बेटियां हैं तो गौरव है, बेटियों से नाज है, बेटियों से कल है और उनसे ही आज है। बेटियों को अपमान नहीं स्नेह और सम्मान चाहिए, अवसर और स्वाभिमान चाहिए। बेटियां तोड़ सकती हैं तारे आसमान से, बुलंदी हिमालय की निकाल सकती हैं कश्तियां किसी भी तूफान से। बेटियों को जिगर का टुकड़ा कर ले, गहना श्रृंगार मुस्कुराता मुखड़ा कर ले, मुस्कुराता मुखड़ा कर ले। जी हम बेटियों की बात कर रहे थे। बेटे और बेटियों में जो फर्क है ये मानसिक बीमारी है। बेटियां बेटों से किसी भी रूप में कम नहीं है और आज बेटियां देश का ही नहीं पूरी दुनिया में भारत की पहचान कर रही हैं। आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी अभी भारत के सर्वोच्च पोस्ट पर, सर्वोच्च पद पर, जिसे हम राष्ट्रपति का पद कहते हैं, उस पर सुशोभित हैं और कई राज्यों के जो प्रमुख हैं वो हमारी बेटियां हैं। तो बेटियों के सफलता को, बेटियों के हिम्मत को, बेटियों के जज्बे को, बेटियों के बराबरी के उस ललक को सलाम करते हुए हम बेटियों को अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। वो आगे बढ़ते जाएं और भारत को शिखर पर लेकर के चले। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल काव्य समंदर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 काव्य समंदर हमारा यूट्यूब चैनल है, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि पहले से हमारे कंटेंट को देखते रहे हैं तो जरूर लाइक करें, अच्छा लगने पर शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको अगले कंटेंट की यानी हमारी अगली रचना की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहती है। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।